एक महात्मा जी थे। वो हर सप्ताह रविवार दिन भगवान से मिलने जाया करते थे पहाड़ पर। उनके पास लोग आते थे, अपनी समस्या बताते थे, तो महात्मा जी भगवान से जाकर पूछते थे और उनको समाधान बताते थे आकर के। एक औरत महात्मा जी के पास आई और बोली, महात्मा जी हमारे शादी 10 वर्ष हो गए, हमारे कोई संतान नहीं हुई। हमें सुना भगवान पर आप जाते हैं पूछने के लिए, हमारे पूछ लीजिए संतान हमारे भाग में है कि नहीं। ठीक है, पूछ लेंगे महात्मा जी। महात्मा जी जाते हैं भगवान जी के पास। अब पूछते हैं, प्रभु हमारे पास एक औरत आई थी, कहते मेरे संतान है या नहीं। भगवान कहते हैं मेरी तरफ से कोई संतान उसके योग नहीं है, वो ऐसे ही रह जाएगी। आकर वो महात्मा जी बताते हैं, और तो औरत उदास हो जाती हैं, हमारे भाग में बच्चे नहीं हैं, चली जाती हैं। उसके एक हफ्ते बाद सुबह का वक्त होता है, वो औरत घर के बाहर झाड़ू सुबह लगा रही होती है। एक महात्मा जी आते उधर से, कहते हैं ला बेटे तू खाने को दे दे। तो वो बोलते हैं महात्मा जी मेरे घर में एक रोटी बासी पड़ी है, आप थोड़ा बैठ जाओ, हम ताज़ा सेक दें, खा के जाओ। तो वो बोलते नहीं, रमता जोगी बहता पानी, मैं कहीं ठहरता नहीं, जो कुछ हो ला के दे दे मेरे को। वो जाती है, एक रोटी लेती है, थोड़ा घी लगाती है और नमक डालती है, तो मोड़ती है उसको है, एक लोटा पानी लेती है, महात्मा रोटी देती है, रोटी और पानी देती है। महात्मा रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, अब बोलते हैं जा बेटी तूने मुझे एक दिया है, मैं तुझे 2 दे रहा हूँ, कह के निकल जाते हैं। तो कुछ समझ नहीं पाती है। साल भर बाद जुड़वा लड़के पैदा होते हैं। जब 7-2 साल लड़के हो जाते हैं तो माता पर ले जाती है, जिन्होंने कहा तुम्हारा औलाद नहीं है। कहते महात्मा जी आपने कहा मेरे औलाद ही नहीं हुई, तो मैं जुड़वा लड़के मेरे पैदा हो गए। महात्मा जी ने देखा, बड़ा ताज्जुब माना यार, उनको भगवान गुस्सा भी आ रहा था कि हमारी जवान खराब करवा डाली भगवान ने। अगले हफ्ते पहुँचते भगवान पास, कहते भगवान जो उसको बच्चे देने ही थे, हमारी जवान को खराब करवा डाली आपने, जो वो लड़के पैदा हुए हैं और आपने कहा कोई बच्चे उसको नहीं होंगे। भगवान ने कहा मैंने नहीं दिए हैं उसको, मेरे भक्त दिए हैं। कहने प्रभु वाह, आपसे बड़ा आपका भक्त हो गया क्या? तो मेरा भक्त है ही है, हम क्या करें, फिर हमसे मिलो, हम मिलना चाहते हैं उससे। चलो चलते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं उसकी हमें। तो भगवान आने से पहले घनघोर पानी बरसा देते हैं और ओले गिर रहे होते हैं वहाँ पर, और ये दोनों लोग आ जाते हैं घर में। तो महात्मा जी उतना ही भिक्षा मांगते थे जितना खाना बन खा लेगा, इकट्ठा नहीं करते थे। रोज घटक रोज पानी पे वही हाल था, इतना मांग के लिया एक दिन काम चल जाएगा। जब खाना पीना खा पी के लेटे थे तब ये पानी बरस रहा होता है, भगवान और वो महात्मा जी दोनों घर में आ जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं ओ भाग्य हमारे प्रभु ने दर्शन दिए हमारे। तो कहने लगे प्रभु क्या सेवा करें आपकी हम। तो भगवान ने कहा ये भी हमारे भक्त हैं, और जो हम भूख लगी, खाने की व्यवस्था तो खुद कर दो। खाने को था ही नहीं वहाँ पर, तो प्रभु आप बैठो हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो पानी बरस रहा होता, ओले गिर रहे होते हैं, लेकिन उसी पानी निकलता हुआ घरों घरों में जाता है, कहीं आटा दाल चावल जो मिलता है 2 आदमियों को खुराक हो जाए उतना इकट्ठा करता है और लेकर बेचारा आता है। कि कई ओले गिर रहे थे, कई जगह सर पूरी खून निकल रहा था उसमें। अब ला तो दिया सामान, पोछ पाछ लिया उसने, लेकिन जो लकड़ी रखी थी बाहर वो भीग गई थी। वो चूल्हा जला के उसे, चूल्हा अंदर ईंटें अंदर रखे, जो घर की लकड़ियाँ छप्पर में थी निकाल करके झोंकने लगा, खाना बनाने लगा। लकड़ियाँ ख़त्म हो गई तो जो अपने कपड़े रखे थे झोंक दिया, खाना बहन तैयार रख गई। प्रभु दूध थाली लगाई, प्रभु खाना खाइए। तो भगवान ने इनसे कहा देखो ये मेरे लिए कितना कर रहा है, तुमने देखा पानी बरस रहा था, ओले गिर रहे थे, सर फूट गया, खून निकल रहा था और लकड़ी ख़त्म हो गई, सर छप्पर लकड़ी डाल दिया, अपने कपड़े जला दिए मेरे लिए। ये मेरे लिए इतना कर रहा है, उसकी जबान मैं न रखा तो मेरी कीमत क्या रह जाएगी। भैया महात्मा जी ने उसके पैर पकड़े, कहने प्रभु ऐसा भक्त बिरला होता है। भगवान का भक्त होता है जो कह लेता है, सच्चा जो भक्त होता है वो हो जाता है। बातों में धन्यवाद।